लैंडिंग के वक्त प्लेन के पहिए से निकली चिंगारी, धुआं देख 250 हज यात्रियों की सांसें अटकी। ये घटना यूपी की राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की है, जिसे अमौसी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। देश दुनिया को दहला देने वाले अहमदाबाद प्लेन क्रैश को हफ्ता भर भी नहीं बीता कि लखनऊ हवाई अड्डे से आई एक खबर ने सबको डरा दिया। अमौसी एयरपोर्ट पर सऊदी अरेबिया एयरलाइंस की फ्लाइट SV3112 की लैंडिंग के दौरान पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। पायलट ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए विमान को रोक दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना दी गई। इस दौरान विमान में 242 हज यात्री बैठे हुए थे। एयरपोर्ट की फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर फोम और पानी का छिड़काव किया। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद इस स्थिति पर काबू पाया गया। ये घटना रविवार सुबह 6:30 बजे की है, जिसका वीडियो आज सामने आया है। ये विमान शनिवार रात 11:30 बजे जेद्दा एयरपोर्ट से हज यात्रियों को लेकर रवाना हुआ था और रविवार सुबह विमान लखनऊ पहुंचा था। रनवे पर लैंडिंग के बाद जब विमान टैक्सी वे पर आ रहा था, तभी एक घटना हुई। इस घटना के दौरान सभी यात्री विमान में ही रहे। बाद में विमान को पुश बैक कर टैक्सी वे पर लाया गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इंजीनियर्स की टीम विमान की तकनीकी खराबी की जांच में जुटी है, लेकिन देर शाम तक समस्या का समाधान नहीं हो सका। सूत्रों से पता चला है कि विमान की लैंडिंग के समय पायलट ने उसके पहिए खोलकर विमान को रनवे पर उतारा। तभी उसकी बाईं तरफ के पहिए में खराबी आ गई। ये खराबी हाइड्रोलिक सिस्टम में अचानक लीकेज की वजह से हुई बताई जा रही है। इसी से तेज धुएं के साथ चिंगारी उठने से वहां हड़कंप जैसी स्थिति बन गई। अगर ये खराबी विमान के टेक ऑफ के समय आती तो बड़ा हादसा हो सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं। सूत्रों ने बताया कि हज यात्रियों की वापसी के दौरान सऊदी अरेबिया एयरलाइंस का विमान जेद्दा से हज यात्रियों को लेकर यहां आता है, लेकिन यहां से वापसी में खाली ही जाता है। बताते चले कि करीब एक हफ्ते पहले ही 12 जून को लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट बड़े हादसे का शिकार हो गई थी। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद अहमदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज परिसर पर यह विमान जाकर के गिर पड़ा था। एयर इंडिया के मुताबिक विमान में 242 लोग शामिल थे, जिनमें 241 की मौत हो गई। हादसे में केवल एक यात्री जिंदा बचा, जिसका इलाज चल रहा है। ये हादसा सिर्फ विमान तक ही सीमित नहीं रहा। विमान गिरने से वहां मौजूद कई लोग उस बिल्डिंग की भी चपेट में आए हैं जिस पर यह विमान गिरा। इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर करीब 270 के आसपास तक पहुंच चुकी है। ये हादसा भारत के विमानन इतिहास की सबसे दर्दनाक और भयावह घटनाओं में से एक माना जा रहा है। इसी के साथ ही लगभग 2 दिन पहले उत्तराखंड में भी केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरने वाला एक हेलीकॉप्टर जंगलों में क्रैश हो गया था। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 यात्री सवार थे और हादसे में सभी की जान चली गई थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।